हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस का बॉक्स मॉडल। तो देखेंगे हम इसमें सभी चीज़ों को कवर करेंगे और बेसिक्स समझेंगे प्रोग्राम के साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे इसमें कंटेंट की बात कर ले, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बॉक्स मॉडल, कंपोनेंट ऑफ बॉक्स मॉडल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, डायमेंशन विथ हाइट देखेंगे, हाउ मार्जिन, हम मार्जिन क्या होती है कैसे देंगे, पार्ट पैडिंग क्या है उसको भी देखेंगे समझेंगे, प्रोग्राम इसका करके देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉक्स मॉडल। व्हाट इज सीएसएस बॉक्स मॉडल? तो बॉक्स मॉडल अगर आपसे कोई अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो क्वेश्चन पूछा था बॉक्स मॉडल सीएसएस समझते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, द बॉक्स मॉडल इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन सीएसएस, यानी हमारा जो फंडामेंटल सीएसएस में आता है ये कंसेप्ट। और ये डिस्क्राइब क्या करता है कि एलिमेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, यानी वेब पेज का हमारा एज स्ट्रक्चर, तो इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसे हम बॉक्स मॉडल नाम से जानते हैं। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज ट्रेटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी हमारा एचटीएमएल एलिमेंट ट्रेड करता है एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। तो इसके कंपोनेंट देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट होने वाले हैं। तो इसमें कंटेंट होने वाला कंटेंट होगा जो कि हमारा एक्चुअल कंटेंट होगा, यानी बॉक्स के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे या इमेज लिखेंगे वो हमारे कंटेंट होंगे। ठीक है, वही हमारा होगा पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? यानी स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर, यानी हमारा जो कंटेंट लिखा होगा उस कंटेंट के ऊपर बॉर्डर लगा होगा, यानी उन दोनों के बीच का जो हमारा गैप होगा वो होगा हमारा पैडिंग। ऐसे अब इसको हम इमेज समझेंगे। एंड यहाँ पे आप देखिए, पैडिंग हमारा कंटेंट है, कंटेंट के और बॉर्डर, ये बॉर्डर है, बॉर्डर ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर और इसके बीच का हमारा जो एरिया है वो हमारा पैडिंग है। ठीक है, तो ये हमारा पैडिंग। और बॉर्डर के ये जो बॉर्डर है येलो कलर, ब्लू कलर का, इसके बाहर का एरिया को हम मार्जिन कहेंगे। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि पैडिंग आप समझ गए। बॉर्डर क्या होता है? ए लाइन दैट सराउंड द पैडिंग, जो हमारे पैडिंग को सराउंड कर रही है वो बॉर्डर हो गया। इफ एनी एंड कंटेंट। मार्जिन क्या है? स्पेस आउट है, यानी जो बॉर्डर के बाहर के जो आउटसाइड स्पेस है उसे हम मार्जिन के नाम से जानेंगे, यानी है ना। तो वही हमने बताया हुआ है। तो अब इसमें बताया हुआ इंसर्ट डायग्राम शोइंग बॉक्स मॉडल विद लेबल सेक्शंस कंटेंट बॉर्डर बॉर्डर मार्जिन। तो अब इसको आपने थ्योरी समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा कंटेंट एक एक्चुअल जहाँ पे हमारा डाटा होगा, यानी इमेज में हो या टेक्स्ट में हो, वो हमारा कंटेंट होगा। पैडिंग जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? एक स्पेस होगा, यानी कि जब हम कोई सामान मंगाते हैं बॉक्स में, तो एक बॉक्स में हमारा कुछ स्पेस खाली होती है, तो उसके लिए हमें एक थर्माकोल का कुछ रख दिया जाता है ताकि हमारा कोई सामान जो है ऊपर नीचे हिले डुले ना। तो वो जो स्पेस हमारा आता है वो पैडिंग हो गया, यानी स्पेस। वैसे ही हमारा बॉर्डर क्या था? बॉर्डर जो हमारा लाइट बॉर्डर समझते हैं आप, उसके ऊपर का एरिया को हम मार्जिन बोलेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा बॉक्स मॉडल होने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रोग्राम के साथ भी समझेंगे। तो पहला हमारा आता है विथ एंड हाइट। विथ एंड हाइट को भी हम डिटेल समझेंगे। तो जितनी भी चीजें हो रही होंगी हम उनको ड्यू के अंदर रखेंगे। ड्यू क्या है? ड्यू को हम समझते हैं। तो पहले विथ एंड हाइट को देखते हैं। विथ क्या होता है? जैसे कि हमारा विथ एक एरिया, कंटेंट एरिया को विथ, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल में एरिया को कवर करता है। हाइट हमारा जो हमारा वर्टिकल में कवर करता है उसकी डिस्टेंस, तो हमारा हाइट नापते हैं। बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन एडिट। तो चलिए हम इसको जरा एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम अपने उस पे आ जाएंगे। हम आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं, आपको समझ आया कि ड्यू टैग कैसे यूज होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं शक्तिमान लिख के। तो यहाँ पर विकिपीडिया का हमने जो लगाया, ये आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने का तरीका क्या? सबसे लाइट लेकर के इंस्पेक्ट पे आएंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है करके, और हम अपनी जितनी चीजें इसको क्या करेंगे एक बार नीचे कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा ये ड्यू टैग में आ रहा है शक्तिमान जो लिखा हुआ है। यहाँ पे ये आर्टिकल अलग फॉर्म स्पैन टैग में लिखा हुआ है। और जो कि हमारा पूरी पूरी लाइन ब्लॉक करते हैं, ये हमारा ड्यू टैग है, यानी ब्लॉक ऑफ कंटेनर हम बोल सकते हैं ड्यू टैग को, यानी। ठीक है, आप समझ सकते हैं ब्लॉक। यहाँ पे इमेज को देख सकते हैं कि हमारा इमेज एक कौन सा टैग है, ब्लॉक टैग के अंदर लिखा हुआ है। वहीं पे हमारा यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि हमारे इसमें लिखा क्या हुआ था यहाँ कोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते सभी चीजें ड्यू के अंदर लिखी। ड्यू हमारा एज ए कंटेनर काम करता है और ब्लॉक ऑफ कोड करता है, ब्लॉक ऑफ जो पूरा विथ होती है उसको पूरी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, वहीं इससे अपोजिट होता है स्पैन, जो एक पार्टिकुलर चीज, जैसे कि हमारा आर्टिकल था ये स्पैन टैग में लगा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पैन टैग में लगा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पैन टैग में लगा हुआ था ये। तो स्पैन टैग में क्या था कि हमारा आर्टिकल स्पैन में एक पार्टिकुलर चीज को हैंडल कर रहा है। ब्लॉक ब्लॉक आपको क्या था कि हमारी सभी चीजों को ब्लॉक कर दे रहा था। ठीक है, जैसे कि हमारा बहुत सारी चीजें इसमें ब्लॉक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड और स्पैन टैग क्या होता है। तो ड्यू टैग स्पैन टैग। देन हम इसमें विजुअल स्टूडियो पे आएंगे, वीएस कोड पे। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे न्यू ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, एक प्रोजेक्ट सर्च करेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं फोल्डर का न्यू। और उस फोल्डर के अंदर हम अपने काम जो भी करेंगे उसके अंदर करेंगे। जैसे हम अपने फोल्डर का नाम देते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, इतना देने के बाद हम कर देंगे इंटर।
तो देखिए हमारा फोल्डर बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर आए, इस फोल्डर को जो हमने बनाया हुआ, इस फोल्डर के अंदर हमारी चीजें आने वाली। तो इसमें हम सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। आपको पता होगा फाइल कैसे बनाते हैं, तो इसमें फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रख देंगे index.html। तो index.html हम इंटर कर देंगे तो हमारा index.html आ गया। अब इसमें हम इमिट कर लेंगे। इमेज से हमारा जो बॉयलर प्लेट बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है। इसमें हमारा करने से ये होता है कि हमें बार बार अपने बॉयलर प्लेट को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये VS कोड में शॉर्ट फॉर्म तरीका था। देन हम क्या करेंगे, एक इसमें हम स्टाइल्स बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे हेड ऐड करेंगे। देन एक यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेते हैं। पहले हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, एक लॉरम नाम से वो होगा, उसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉरम वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जो भी बाय डिफॉल्ट मेरे पैराग्राफ है हम ले सकते हैं, हमारा कोई इश्यू नहीं होगा। ये हमारा पैराग्राफ ऐसा लिया गया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। देन क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम हेडिंग बना लेंगे। इसको ये जो व्हाट इज लारेंस लिखा है इसको हेडिंग टैग में लिख लेते हैं, H1। ये जो हेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये हेडिंग टैग के अंदर इसको डिफाइन करते हैं। इसको हम div टैग के अंदर डिफाइन करते हैं, div। और div टैग सबसे लास्ट में लगाना भी होगा हमको, तो ले लेते हैं नीचे। यहाँ पे लगा लेते हैं div टैग क्लोज। और इसको भी हम यहाँ पे div टैग में कर, दो div टैग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो div टैग आपको समझ में आ गया कि एक ब्लॉक कंटेनर होता है हमारा। इसको भी कर लेते हैं इंटर। और div टैग यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, ड्यू टैग लगा लिया। अब देखिए दो कंटेनर हमने बनाए ड्यू टैग के, तो ये इसमें पैराग्राफ हमने पास किया हुआ और ये हमने हेडिंग में एक हेडिंग लिखा हुआ है। तो ये हमने index.html लिखना है। अपने स्टाइल CSS को पहले सेव कर लेंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे style.css की। उस style.css में हम अपना स्टाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे styles.css लिख लेते हैं, styles.css, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इतना करने के बाद हम कर लेंगे इसको सेव, इंटर। style.css हमारा खुल गया। अब देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग ने div टैग पर यहाँ पे किस तरीके से हम सेलेक्टर का कौन सा यूज करें। जैसे हम आईडी सेलेक्टर हमने पढ़ा था पिछली बार, इवेंट यहाँ पे और भी थे हमारे क्लास सेलेक्टर। तो हम इसमें चलिए बाय डिफॉल्ट div को कॉल कर ले रहे हैं। तो ये हमारा एज एलिमेंट सेलेक्टर होगा। तो div सेलेक्टर हमारा बना लिया और उसके अंदर अपना जो है लिख देंगे अपनी चीजें। जैसे कि हम इसमें हाइट विड्थ की बात करें तो पहले हाइट देख लेते हैं, हाइट। देखिए हाइट हम लिखते ही आ गया। हाइट के अंदर कोई वैल्यू पास कर देंगे, जैसे कि पिक्सल में पास करते हैं तो 200 पिक्सल लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। इतना ही लिखते हैं। अभी अब इसको कर देते हैं कंट्रोल सेव। अब देखिए इसको स्टाइल जो हमने बनाया है इसको वहाँ पे लिंक भी कराना होगा। तो यहाँ पे आएंगे हेड में और इसको करा लेंगे लिंक, लिंक रिलेशन। और एक रिलेशन के बाद स्टाइल से, टैग नहीं लगा हुआ बाहर तो स्टाइल सी। और यहाँ पे हमारा होगा लिंक, यहाँ पे इसको कर दिया styles.css, ठीक है। इतना हमने लिंक कर लिया। इसको कर लेंगे सेव एंड देन इसको रन करा के देखेंगे। तो इसको पहले कर लेंगे गो लाइव। तो देखिए सिंपल, अभी हमने हेडिंग दिया हुआ है, इसको यहाँ पे टैग क्लोज करना होगा। और हेडिंग दिया हुआ है जिसमें हमने ड्यू टैग लगाया हुआ है और ड्यू टैग के बाद हमने क्लोज किया डी टैग, यानी एक कंटेनर हमने बनाया हुआ है पैराग्राफ का, देन सेकंड कंटेनर। तो अभी हमने सिंपल हाइट दी हुई है, ठीक है। उसको जरा रन करा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए गो लाइव दिख रहा है, इस पे जाएंगे। अभी क्या है, हमारा एक हेडिंग शो हो रही है, पैराग्राफ शो हो रहा है ये। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे हाइट में आपका इतना स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेस को डिफाइन कर रखा है कि हमारा हाइट 200 पिक्सल दिया होता है। यानी ये हमारा ब्लॉक का कंटेंट है, ये हमारा ब्लॉक कर दे रहा है। अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्पेक्ट
ये देखिए, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कर दे रहा है हमारा, ठीक। और वहीं हमने अभी इसमें नीचे वाले में नहीं दिया है, सिर्फ हाइट का एक पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है, जिसको हमारा पहला पास हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमारा हाइट वाला जो हमने वहाँ चेंज लगाया हुआ था वो पास। अब इसी तरह से विड्थ दे देंगे, और बॉर्डर पे हमने और भी चीज लगा के देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अपने स्टाइल डॉट सीएसएस में आ जाते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल्स, STY, नहीं विथ देंगे, विथ WITH। विथ में हम कोई दे देंगे, ऑटो नहीं, हम कुछ मान लीजिए दे देते हैं 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने हाइट दिया वैसे हमने विथ दे दिया। और इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, लेकिन इसको पहले करते हैं सेव, और यहाँ पे आते हैं। ये देखिए हमारा लाइव सर्वर पे चल रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट उतना हमारा आ गया। तो हमने अब विड्थ भी दे दी, सबकी विड्थ हमारी इतनी डिफाइन हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। ये हमें अगर यहाँ से 200 करना है, या 200, 200 हो गया हमारा। और ऐसे ही हम 500 ले लेंगे। इस तरीके से आपको समझ में आया कि हम कैसे ड्यू और हाइट वाला देते हैं। हाइट हमें 200 पिक्सल। एंड ऐसे ही बैकग्राउंड कलर अगर हमें देखना चाहिए तो बैकग्राउंड दे देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर। और अपने अकॉर्डिंग कलर को दे देंगे, जैसे कि हम दे देते हैं ब्राउन दे देते हैं, कंट्रोल S करते हैं। तो हमारे विथ जो है उसमें हमारा ब्राउन कलर आ रहा है। यहाँ पे चेंज कर लेंगे कलर जो भी अकॉर्डिंग। सेव करेंगे जैसे हमारा चेंज होगा। तो हाइट आपको समझ में है कि हम हाइट कैसे दे रहे हैं, 200 पिक्सल दे रहे हैं। और यहाँ पे हम दे देंगे 100 पिक्सल। अब देखिए हमारा सिर्फ एक हमारा हाइट ही हो रहा, विथ हाइट हमने बहुत कम दी हुई, इसलिए एक ही हाइट के उसी हाइट के अंदर हमारा विथ सारा विथ बहुत बड़ी दे दी है, इसलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा भी ड्यू टैग जुड़ चुका है। इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके देख लेंगे कि हमें कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए। अभी हम इसको बॉर्डर बना के देखेंगे, बहुत सारी इसमें लगा के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं 200। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगा। ड्यू के अंदर हमें हाइट लगाया 200 पिक्सल्स, सॉरी हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हम परसेंटेज पिक्सल लगा देंगे। ये हमारी कौन सी यूनिट थी, एब्सोल्यूट वाली थी, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट यूनिट पे काम कर रहे थे। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे अपना चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर भी देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज हमारी पैडिंग देखेंगे, मार्जिन देखेंगे, ठीक है। तो पैडिंग मार्जिन, तो इसी तरीके अब इसमें सबसे पहले बॉर्डर की बात, बॉर्डर को डिफाइन करने का तीन तरीके से कर सकते हैं। अगर हमको बॉर्डर डिफाइन करना है तो इसी ड्यू टैग के अंदर हम बॉर्डर को तीन तरीके से, बॉर्डर विद, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर दे सकते हैं, और या तो एक साथ ही दे सकते हैं। पहले हम अलग अलग करके देखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद हम दे देंगे बॉर्डर विथ। विथ दे देंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं 5 पिक्सल दे देते हैं। और बॉर्डर कलर दे देंगे, बॉर्डर कलर यहाँ पे चुन लेंगे, बॉर्डर कलर टाइप कर लेंगे, बॉर्डर कलर। इसके बाद बॉर्डर दे लेंगे स्टाइल। अब यहाँ पे कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, जैसे मैं सॉलिड दे रहा हूँ, सॉलिड टाइप का कलर है। एंड इसको कर देंगे कंट्रोल S। तो देखिए हमारा बॉर्डर आ गया। इस तरीके से आप बॉर्डर देने लगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें बॉर्डर का सब बॉर्डर भी बॉर्डर कलर अलग अलग देना पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आप एक बार में भी दे सकते हैं। आप एक काम करिए, यहाँ पे पूरा यहाँ से कट कर लेंगे, और लिखेंगे सिंपल, क्या लिखेंगे कि बॉर्डर का सिंपल एक बार में लिखने के लिए ड्यू टैग के अंदर ही लिखेंगे बॉर्डर। और यहाँ पे लगाएंगे, डिफाइन करेंगे हम किसको किसको। बॉर्डर का हमें चाहिए 2px, और चाहिए सॉलिड चाहिए, स्टाइल हो गया, और कलर चाहिए हमें ब्लू। इस तरह से भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे लगा लेंगे सेमीकोलन। तो एक बार में भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो देखिए हमारा चेंज हो गया। इसके बाद हम बॉर्डर देख लिया। नेक्स्ट हम पैडिंग और मार्जिन की बात करेंगे। पैडिंग मार्जिन की बात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पैडिंग यहाँ से इसमें लिखते हैं, पैडिंग
पैडिंग के भी आप बहुत सारे तरीके, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट। यानी पैडिंग लेफ्ट क्या है, पैडिंग यानी पैडिंग समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ से इसके कंटेनर के बगल से, बॉर्डर के बगल से हमारा पैडिंग शुरू होगा, तो इधर से कितना लेफ्ट होना चाहिए, कितना ऊपर से टॉप से कितना कम होना चाहिए, बॉटम से कितना कम होना चाहिए, राइट से, ऐसे हमारा कुछ डिफाइन करेगा। ठीक है, वैसे हमारा इसमें भी सेम वही होगा। तो पैडिंग अभी हम ले रहे हैं, पैडिंग ले रहे हैं, पैडिंग एक तरफ से ले रहे हैं, लेफ्ट की बात करते हैं। चलो ये सिंपल अभी पैडिंग की बस, यानी अगर हम सिर्फ पैडिंग ही लिखेंगे, ये हमारा सभी चारों तरफ से लेता है। तो पैडिंग लेते हैं और यहाँ बाई डिफॉल्ट लेगा वो 20 px। ठीक है, पैडिंग हमने डिफाइन कर दिया, इसको जरा सेव करते हैं। तो देखिए हर हर तरफ से, चारों तरफ से ये हमारा पैडिंग ले रहा है, टॉप लेफ्ट बॉटम। अगर हमें बाई डिफॉल्ट सिर्फ टॉप से ही लेना है तो हम पैडिंग फिर डैश करके टॉप लिख देंगे, हमारा टॉप से कम हुआ है, ऐसे हम लिख कर सकते हैं। तो पैडिंग से आपको समझ आ रहा है कि हमारा जो कंटेनर है, बॉर्डर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में आप लिख सकते हैं, मार्जिन, मार्जिन में आप दे सकते हैं कि 30 px दे सकते हैं। तो देखिए अब हमारे बीच से जो मार्जिन है आ रहा है, इसके हमारा जो ये पहला ड्यू था, वो इससे भी मार्जिन 30 पिक्सल का है, इधर से भी टॉप बॉटम सब तरफ से ले रहा है। अगर आपको यहाँ पे 4 दिखाओ, यहाँ पे 30 px दिखाओ, फिर यहाँ पे 20 px दिखाओ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर आपको 4 दिए हो, जैसे 10 px दिखाओ, एंड देन आपको लिखा 4 px, इसका मतलब ये है कि हमारा टॉप ये क्लॉक वाइज में चल रहा है, और ये टॉप टू बॉटम रेड फ्लैग चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये टॉप से इतना कम करेगा, फिर इसके बाद ये टॉप के बाद राइट में आएगा 20 px, वहां से कम करेगा, लेफ्ट से मार्जिन इतना लेगा, फिर यहाँ से ऐसे करके वो कर रहा है। ठीक है, यही करने का मतलब मेरा मतलब है। देखिए कहाँ से कम ले रहा है, यहाँ सबसे टॉप से वो ले रहा है 30 ले रहा है, फिर यहाँ से हमारा 20 ले रहा है सेकंड से, यहाँ 20 ले रहा है, फिर थर्ड पे आने के बाद 10 से ले रहा है, यहाँ से इतना 10 से ले रहा है, और टॉप 10 राइट, ऐसे हमारा कुछ तरीके से काम कर रहा है। आपको समझ, अगर यहाँ पे सिर्फ सिंपल 2 ही लिखा हो तो ये टॉप बॉटम का काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से सिर्फ 2 ही वैल्यू लिखे रहने दें तो ये हमारा टॉप बॉटम करता है, ये लेफ्ट राइट का करता है। ठीक, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर का बॉर्डर का आप यहाँ पे बॉर्डर का वो दे सकते हैं, वेट दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, तो बॉर्डर कई सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाती है। इस तरीके से आप उन्हें चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी स्लाइड पे आता हूँ। विथ हाइट के बाद मैंने पैडिंग की बात करी, बॉर्डर की बात करी, जो और उसके मार्जिन की बात करी, और फिर ये हमने कहा कि ये सीएसएस की प्रॉपर्टी थी जो कि हमारी बिहेवियर को बताती है कि बॉक्स का मॉडल हमारा कैसे होने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें कंटेंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है, तो समरी बात करें तो द सीएसएस बॉर्डर मॉडल इज एसेंशियल ऑफ वेब लेआउट डिजाइन, यानी जब हम वेब लेआउट का डिजाइन बना रहे होते हैं तो एसेंशियल बनाते हैं कि हमारा कैसे दिखना चाहिए, उसमें लेआउट देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ कंटेंट पैडिंग मौजूद है, तो हमने इसमें समझाया आपको कि कंटेंट क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, कंटेंट जो हमारे अंदर था, और पैडिंग बॉर्डर, उसको समझाने के बाद यूज द बॉक्स सीजिंग प्रॉपर्टी इजियर लेआउट, यहाँ पे बॉक्स सीजिंग का भी यूज करते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी इजियर लेआउट में कंट्रोल कर सकते हैं। बॉक्स सीजिंग का भी हमने नहीं किया है, यहाँ पे बॉक्स सीजिंग भी कर सकते हैं, सिंपल यहाँ टाइप कर देंगे। देन यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आने वाली वीडियो पे हम फ्लेक्स बॉक्स और भी चीजें को कवर करेंगे। तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है।